नमस्कार, शुभ प्रभात। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरानी नियमावली को लेकर के लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। आपके मन में बेशक कई सवाल उठ रहे होंगे कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, या हमें बरगलाया जा रहा है। तो मित्रों, बता दें कि हमारी बात लगातार शासन स्तर पर हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा तो स्पष्ट नहीं कह सकता और न ही भाई मैं बजरंग बली हूं कि सीना फाड़ के दिखाऊं, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि ये जो विज्ञापन है 2026 का, जिसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है, ये किसी भी दशा में पुरानी नियमावली से आना चाहिए। उसका सीधा सीधा कारण कि कई लाख 5 से 7 लाख नौजवान ऐसे हैं जो अवसर से वंचित हो जाएंगे। और पुरानी नियमावली का जो आधार है, मैंने आपको कई बार बताया है, और ये भी मैं आपसे बात बता देना चाहता हूँ साथियों कि हमारी मांग ये नहीं है कि ये अनवरत चले। हमारी मांग यही है कि जो 20,000 लगभग पदों का विज्ञापन है, इस विज्ञापन को जो है पुरानी नियमावली से जारी किया जाए। क्यों जारी किया जाए इसके भी बारे में आपको पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। प्रवक्ता में नॉन बीएड के जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनको अवसर इस बार अगर नई नियमावली से विज्ञापन आएगा तो नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश है कि जो नॉन बीएड के अभ्यर्थी हैं, विगत कई वर्षों से जो विज्ञापन आए हैं, चाहे 2022 का रहा हो, चाहे 2021 का रहा हो, चाहे 2016 का रहा हो, चाहे 2013 का रहा हो, सभी विज्ञापनों में उन्हें मौका मिला। और आज उनके सामने एक ऐसी चुनौती है कि वो गरीब मजदूर किसान के परिवार हैं और आज शायद मोटी महंगी डिग्रियां लेना उनके बस की बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नियमावली बदल करके व्यवस्था को प्रभावित कर दो। प्रावधिक कला के साथी हैं जो एक लंबे अरसे से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में कई हजार शिक्षक ऐसे हैं जो प्रावधिक कला से बनकर के तैयार हो गए हैं, जो प्रावधिक कला के आधार पर शिक्षक बने और विद्यालय में आज शिक्षक की तैनाती में हैं। तो अगर वो अयोग्य थे तो सरकार को पहले ही विचार करना चाहिए था, या उनके लिए कोई नया कोर्स लॉन्च करना चाहिए कि जो शिक्षक प्रावधिक कला से बने हैं उनके लिए हम विशेष कोर्स लगा रहे हैं, और आगामी कुछ वर्षों में फलासन में या इस साल से हम जो है प्रावधिक कला की डिग्री को शिक्षक बनने से रोक देंगे। तो ऐसी कोई भी वारदात सरकार के द्वारा नहीं दोहराई गई। अब अचानक योग्यता में बदलाव, जैसे कई ऐसे साथी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, अंग्रेजी के अभ्यर्थी बेचारे फंस गए। किसमें फंसे हैं आपको पता ही है, लिटरेचर लैंग्वेज का मामला फंस गया है। ठीक उसी तरीके से हिंदी विषय से अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अगर इंटर में आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं, भले बीए में आप संस्कृत पढ़े, एमए संस्कृत से किए हैं, तो आपको शिक्षक टीजीटी हिंदी से बनने का रास्ता रोक दिया गया है। इसी तरीके से खेल एवं शारीरिक शिक्षा का मामला है, इसी तरीके से संगीत में भी है। तो अब जो मूल सवाल उठ रहा है, जो वास्तविक में जो सवाल है, मैं उसको आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अगर आप वाकई में चाहते हो कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आए, तो मैं तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर नहीं सवाल है आपके मन में तो आप हर हाल में पुरानी नियमावली जिंदाबाद जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कई साथियों को मैं देखता हूं कि कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट न करने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि सब हताश निराश उदास है। तो ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी नियमावली बहाल को लेकर के पुरानी नियमावली जिंदाबाद हमें आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब सवाल मूल जो है कि हम लोग अभी तक के संघर्ष में कहां तक सफल हुए हैं और क्या हो सकता है, ये प्रश्न आपके मन में चल रहा है, और मैं इसी को क्लियर करने के लिए कल बहुत भाग दौड़ किया, तो चीजें कुछ निकल करके आई हैं और मैं उसे आपके बीच में साझा कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मैं जो काम करता हूं खुलेआम करता हूं।
किसी को नहीं पता था कि मैं कल राजधानी में था। और मैंने इसलिए नहीं बताया चूँकि हम लोग थोड़ा सा तदर्थवाद की लड़ाई लड़ने से थोड़ा सा रिस्केबल एरिया में चलते हैं, तो इसलिए अपने आप को बचाया जाता है। चूँकि सुरक्षा ही, हमारे पास कोई इतनी संपदा तो नहीं है कि हम गार्ड लेकर चलते हैं, हमारे पास कोई इतनी मजबूत कड़ी नहीं है ना कि हम बड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। हम भी आप जैसे ही सामान्य परिवार से हैं और आप जैसे ही सामान्य एक शिक्षक की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। तो मित्रों, कल जो घटना मिली कि जो संजय प्रसाद सर हैं, उन्होंने पत्र को जो है दीपक कुमार सर को दे दिया है। दीपक कुमार सर के द्वारा अभी लेटर को आगे नहीं भेजा गया है। हो सकता है, आज हमने लगाया है लोगों को कि आज हो सकता है उस पत्र पर कुछ कार्रवाई हो, चूंकि इस बीच में बड़े कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री जी के, और उस कार्यक्रम की वजह से शायद दीपक कुमार सर व्यस्त रहे हों या क्या, कैसे, मैं बहुत ज़्यादा इस पर तो नहीं कह सकता हूं। लेकिन हम लोगों की बात सरकार तक मजबूती से पहुंची है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए कार्य को आगे बढ़ा दिया है। अब फाइल कहाँ जाएगी, हमें यही पता लगाना है। कल मैं इसीलिए गया था कि कल अगर फाइल पता लग जाए तो मैं उनके पास जा करके मिलूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं, निवेदन करूं कि भैया पुरानी नियमावली के आधार पर एक बार विज्ञापन अगर आप हम दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार का नुकसान होगा और मुझे नहीं लगता कि शिक्षा व्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बल्कि लाखों ऐसे नौजवान हैं जिनको अपने रोजगार को लेकर के एक अवसर मिल सकता है, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने लगातार प्रयास किया और चीज़ें हो सकती हैं कि आज शाम तक कुछ पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि मैं मॉरल तरीके से दबाव बना रहा हूँ। और अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि शासन में बैठे लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से लेकर के जितने भी आला अधिकारी हैं, सब तक हमारी आवाज़ मजबूती से पहुँची है और सभी की संवेदनाएं भी हम लोगों के पक्ष में हैं। एक दो को नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हर हाल में ये विज्ञापन पुरानी नियमावली से ही आए ताकि किसी छात्र का नुकसान ना हो। ये चीज़ें निकल करके आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी विज्ञापन नहीं आ रहा है। हाँ, विज्ञापन को लेकर के लोग कह रहे हैं विज्ञापन कब आ जाएगा, कैलेंडर कब आ जाएगा, कब जारी हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जारी हो गया। अब सिलेबस जब जारी हो गया तो सिलेबस में लोगों ने देखा होगा कितने बदलाव हुए हैं। अब मिलान कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ठीक उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी का भी सिलेबस जारी होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी लड़ाई बहुत ही सही दिशा में जा रही है। जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास पत्र पहुंचाया जा रहा है, उनके माध्यम से भी इस मुद्दे को हम लोग हवा दे रहे हैं। और सच्चाई यही है कि आपका मुद्दा पूरे प्रदेश का सबसे प्रमुख मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे को सरकार हल भी करेगी और सरकार को हल करना पड़ेगा। देखिए, बहुत साफ बताया, हल भी करेगी मतलब नहीं, सरकार को हल करना पड़ेगा, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की कोशिश, तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, इनके पास तक भी जारी रहे, क्योंकि मामला लगातार सोशल मीडिया में बना रहना चाहिए। मैं आपसे लगातार अपील करता हूँ मीडिया मित्रों कि आप बताते हो कि हमारी 5 से 7 लाख संख्या है, लेकिन सरकार सोशल मीडिया पर इसको देखना चाहती है और सोशल मीडिया पर मुश्किल से मुश्किल 2000-3000 लोग सक्रिय हैं। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ खुद गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए सभी से अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना पुरानी नियमावली जिंदाबाद इतनी बार लिखिए कि अगर सरकार इसको देखे, क्योंकि युवा मंच यूट्यूब चैनल को प्रशासनिक अधिकारी भी देखते हैं और सरकारी तंत्र भी देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है आंदोलन को लेकर के। युवा मंच टीम का आंतरिक मूल्यांकन वो लोग करते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, जिससे कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार तक जैसे ही आपकी आवाज़ पहुंचेगी तो सरकार इसकी समीक्षा जो कि करा रही है कि क्या वाकई में 5 से 7 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर उनको लग गया कि हाँ वाकई में 5 से 7 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं
तो आपको पुरानी नियमावली से विज्ञापन देखने को मिलेगा। मैं लगातार कभी लखनऊ तो कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ मैं दौड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है, मामला हमारे आन बान शान और सम्मान से जुड़ा हुआ है कि यार अनिल सिंह आए, संघर्ष किए, तो भी पुरानी नियमावली बहाल नहीं हुई। तो मैं लगातार इस बात को लिए लगा हूँ कि अगर अनिल सिंह आए हैं तो पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी होना चाहिए, ताकि उन तमाम लोगों के मन में जो भ्रम चल रहा है, जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उससे निजात मिल सके। तो आखिर आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी मैं पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, आपके माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। बाकी आपको जो कुछ भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।